इधर देखना, रेक्टेंगल, रोहम्बस के बाद रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या खासियत है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें और क्या आ गया था, इसके ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसके जो होंगे सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा बाबू, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल यही इसका डिफिनीशन हो जाएगा। इससे क्या हुआ, जैसे ही हम लिखे ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो यहां से तो साफ हो गया ना, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इससे आया कि नहीं, जब सभी एंगल्स इक्वल हैं तो यानी कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। ध्यान रखना, हम बोल रहे हैं कि इसके सभी एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अपोजिट एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के। यानी कि बस आप इतना लिखें कि ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल, वहां से प्रूफ हो गया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और यहां से ये प्रूफ हो गया, ठीक है, इक्वालेटरल इज पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्लियर है, यानी कि पैरेललोग्राम तो होगा। और जैसे ही ये पैरेललोग्राम होगा, इसका जितना भी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम को एक्टिव हो जाएगा। क्या क्या, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो शुरू में ही हो चुका है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कोई दिक्कत। और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आगे हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। तो कल जैसे में हुआ था रोहम्बस के जैसे ही, मतलब कि सारे साइड्स इक्वल हुए थे, तो उसमें से दो नए नए प्रॉपर्टीज मिले थे। पहला कि जो डायगोनल्स जो थे अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे थे, और एक दूसरे को क्या कर रहे थे, 90 डिग्री पर कट कर रहे थे। ठीक है, यहां से आपका जो पहला प्रॉपर्टी जाएगा, जैसे ही ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो पहला प्रॉपर्टी जाएगा, इधर देखना, ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। सभी एंगल इक्वल होंगे, लेकिन सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, और सभी इक्वल हो गए, यानी कि x प्लस x इक्वल्स टू 360, 4x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला प्रॉपर्टी लिखने का जरूरत नहीं है, सभी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा ये आएगा, दूसरा जो प्रॉपर्टी जिसका आ जाएगा, डायगोनल्स आर इक्वल। क्या आएगा बाबू, डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे वो तो पहले से पता है कि बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन अब यहां से क्या आएगा, डायगोनल्स आर इक्वल। रोहम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं हुए थे, रोहम्बस के डायगोनल क्या किए थे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट किए थे। बाइसेक्ट पहले से कर रहे थे, नया क्या जुड़ा था कि 90 डिग्री पर। यहां पर क्या होगा, ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं पहले से, ठीक है, अब क्या हो गया कि वो इक्वल भी होंगे। बस समझ में आ रहा है। तो पहला थ्योरम आ रहा है यहां पर, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ABCD मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल है ABCD, प्रूफ करना है AC इक्वल्स टू BD। प्रूफ क्या करना है, AC इक्वल्स टू BD। यहां देखो बाबू, गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। टू प्रूफ AC इक्वल्स टू BD, ठीक है, यहां पर लिखते हैं प्रूफ, कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं। यहां पर देखिएगा,
ट्रायंगल ले लो, तुमको क्या दिखाना है, AC और BD को इक्वल दिखाना है ना। तो AC और BD कौन कौन से ट्रायंगल में, यहाँ पे देखो AC है और इसमें क्या है, BD है। तो तुम ले लो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। यहाँ देखो बाबू, अच्छा ABCD रेक्टेंगल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज आ जाएगा ना, तो वो सब इसका प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो सब इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। कोई दिक्कत, ईच एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री वहां पर हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब ऐसे मार्क कर दो 90 और ये भी क्या हो गया 90, ठीक है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। AB इक्वल्स टू AB कॉमन हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AB क्या हो जाएगा बाबू, कॉमन। एंगल यहां रखना ABC इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा BAD, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। और रेक्टेंगल के डिफिनीशन से भी इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल के डिफिनीशन में है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सभी एंगल इक्वल है, तो वो एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप 90 डिग्री नहीं भी लिखते हो तो सीधे लिख दो कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। आगे बढ़े, ठीक है। अब जरा देखना, ये हो गया एंड AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल टू BC। कोई दिक्कत, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि वो पैरेललोग्राम हो गया है। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गया, बोला कोई दिक्कत, यानी कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, गलत लिखाया है, A है तो यानी कि BAD होगा, क्या होगा BAD बाई A से S, और यहां से आपका आ गया AC इक्वल्स टू BD, किससे, CPCD से। समझ में आ गया, यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे बाबू, इक्वल होंगे। क्लियर है, चलो यहां देखना जरा, यानी कि रेक्टेंगल के भी 6 प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है। क्या क्या बाबू, सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कोई दिक्कत, इधर देखना अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चौथा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पांचवा क्या आ गया, डिफिनीशन से जो आया था, और एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर छठा क्या हो जाएगा, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, जिसमें से ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम पर जब स्पेशल केस अप्लाई कर दिए कि पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो वहां से हमको क्या आ गया, ठीक है, ये दो नए प्रॉपर्टीज मिले, यानी कि हर एक एंगल तब 90 डिग्री हो जाएगा और डायगोनल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक, अब इसी चीज को जरा इधर देखना, क्या नाम है इसका, राज।
अगर रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल होंगे। तो क्या किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा? क्या किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा? फिगर बना करके देखो, फिगर बना करके देखो। हम बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इक्वल है, तो क्या वो रेक्टेंगल होगा? क्या ये जरूरी है? ड्रा करने की कोशिश करो तो। हैं? डायगोनल इक्वल होने से रेक्टेंगल नहीं होगा। तुम कितना भी फिगर ड्रा कर सकते हो। ज्योमेट्री में सबसे पहले तो फिगर ड्रा करना सीखो। हम बोल रहे कि इधर मान ले कि यहाँ पर लेना ए बी हम लिए, मैं सपोज कर ये मेरा 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर मान ले कि 10 सेंटीमीटर है, सपोज कर 10 सेंटीमीटर है। डायगोनल हमको ड्रा करना है, मान लो कि मेरा डायगोनल है 10 सेंटीमीटर। एक और डायगोनल ड्रा कर सकते हैं, लेना 10 सेंटीमीटर का ले लिए। तो क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है क्या? तो डायगोनल इक्वल होने से रेक्टेंगल नहीं होगा, उसके साथ और भी कुछ कंडीशन चाहिए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तब वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ऐसे सिर्फ डायगोनल इक्वल होने से रेक्टेंगल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगला जो थ्योरम है, एक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are equal and bisect each other, इसका उल्टा ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are equal and bisect each other ठीक है, then it will be rectangle। रेक्टेंगल प्रूफ करना है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया? वो पैरेललोग्राम। लेकिन रेक्टेंगल को प्रूफ करने का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल का डिफिनेशन क्या बोलता है? ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सारे एंगल्स को इक्वल दिखाना है। यानी कि सारे एंगल का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? यानी कि सारा एंगल क्या दिखाना है? 90 डिग्री। तो जल्दी से क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक है। उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल भी है। इधर देखना बाबू, डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं। इधर देखना, ए बी सी डी, अगर ये दोनों इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। अगर ए सी इक्वल्स टू बी डी है तो उनका हाफ भी इक्वल। अगर ए इसके इक्वल, ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे नहीं, क्योंकि पहले से क्या दिया हुआ है? डायगोनल इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले से इक्वल है तो उनका आधा भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो चारों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब तुम यहां पर दिखा दो कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। होगा? करने की कोशिश करो। किसी भी तरह से करके दिखा सकते हो, ठीक है। सबसे आसान तरीका तो ये है, बता हिंट ही देते। इधर देखना, इसका चाहो तो यूज नहीं करो, ये इसमें फंस जाओगे। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, डायगोनल किसके बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम के। तो क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तुमको यहाँ पे क्या दिखाना है? 90 डिग्री ना। अच्छा, तो तुम चाहो तो दो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, दो बड़े ट्रायंगल ले लो। हटाओ इसको, छोटा वाला लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देख बाबू, छोटे वाला को लेने का कोई जरूरत नहीं है। तुम बड़ा वाला ट्रायंगल लेना, ए बी डी और ए बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल हम पहले से इक्वल दिए हुए हैं। पैरेललोग्राम है, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी, और ए बी क्या हो गया? कॉमन। तो ए से दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सीपीसीटी से। लेकिन ए प्लस बी का सम कितना होगा? 180। पैरेललोग्राम को प्रॉपर्टीज है भाई, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होता है? 180। कोई दिक्कत? और दोनों इक्वल है तो दोनों कितना हो गए? 90। जल्दी से लिखना चालू करो, ठीक है। यानी कि गिवन पहला है AC इक्वल्स टू BD, दूसरा
ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, टू प्रूफ ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ लिखिए। ठीक है, लिखेंगे सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, since diagonal bisect each other, it means ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा बाबू? यहां देखना, AB इक्वल्स टू AB कॉमन, AB इक्वल्स टू AB कॉमन। ठीक है, AB इक्वल्स टू AB मेरा क्या हो गया? कॉमन। अच्छा, AD इक्वल्स टू BC होगा, AD इक्वल्स टू BC। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ए BD इक्वल टू AC, ये तो मेरा गिवन है। डायगोनल साइड इक्वल, ये तो मेरा गिवन था। तो यहां से क्या आ गया? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, किससे? बाई S। ठीक है, यहां से हमारा आ जाएगा एंगल A इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। नहीं तो यहां पर पूरा लिखो, पूरा लिखना रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या हो जाएगा? एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABC। ये ABD इक्वल टू ABC नहीं होगा, सॉरी, ABD इक्वल टू क्या होगा? BAD होगा। ठीक है, वो ट्रायंगल लिखते समय हमेशा ध्यान देना है। तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABC। एक मिनट, क्या लिख दिया जी? ABD है, इधर क्या हो जाएगा? BAC ना, BAC, सॉरी, BAC। यहां से हो जाएगा एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABC। ठीक है, लेकिन इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। याद रखना बाबू। बट एंगल BAD प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो भी दो बगल वाले एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। कोई दिक्कत? और ये दोनों इक्वल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180। इट मीन्स टू एंगल BAD इक्वल्स टू 180। 2 से कितना टाइम्स में? 90। इट मीन्स एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सिमिलरली एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी समझ में आ गया?
आगे बढ़ा जाए। पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है। ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? स्क्वायर। इन सबका प्रॉपर्टीज किस में आ जाएगा? स्क्वायर में। बस उसको लिख देते हैं। इधर देखो, तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज बाबू इधर देखते हैं। इधर स्क्वायर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा? सबसे पहले पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना, पैरेललोग्राम का 4 प्रॉपर्टीज बोलते जाओ। बोलो तुम सबसे पहले। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ थोड़ा बोला है अपोजिट साइड से इक्वल बोलो। पैरेलल sides are parallel, opposite sides are opposite, एक मिनट, opposite angles are equal, diagonal each other। ये 4 प्रॉपर्टीज आ गया पैरेललोग्राम से, ठीक है। रोहम्बस पढ़ाए थे, रोहम्बस का भी प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू? ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो हो ही गया है, ठीक है। डायगोनल यहाँ पे इंटरसेक्ट लिख देते हैं, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। साथ साथ क्या था? डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा आ गया 2 प्रॉपर्टीज रोहम्बस से। रेक्टेंगल से क्या क्या मिला है? सबसे पहले ईच एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। 8वां, डायगोनल्स आर इक्वल। ये आपके 8 प्रॉपर्टीज हो गए किसके? स्क्वायर के, ठीक है। 8 प्रॉपर्टीज हो गए स्क्वायर्स के। इसी को जो है शॉर्ट्स में अगर लिखना रहता है, यहाँ देखिएगा, ये अगर छोटे शब्दों में लिखना है, यहाँ देखना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दोनों जो स्टेटमेंट इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। क्या? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। नॉट ओनली, ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जो है अगर यहां से सब कुछ अगर मिला करके लिखना जाए तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा? रोहम्बस का क्या प्रॉपर्टीज था? ये जो 5 और 6 आए हैं, ये कौन से डिफिनेशन से आए हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल आ जाएंगे। कोई दिक्कत? तो जैसे ही सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? यहां से अगर लिखना चाहें तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आप लिख दीजिए, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे हम लोग? ऑल साइड्स आर इक्वल लिखेंगे। कोई दिक्कत? रेक्टेंगल का डिफिनेशन था कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और यहां पर क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन दोनों को अगर मिला करके लिखना चाहें तो ऑल एंगल्स आर इक्वल ज्यादा बेटर है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि सारा एंगल ही इक्वल है, यानी कि अपोजिट एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि ये भी हो गया, ये हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी हो गया। और इधर से बात करें तो अच्छा, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड
इक्वल्स टू 90 डिग्री। सभी एंगल इक्वल होता है और सबका वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि ये भी आ गया उसी लाइन में, खत्म हो गया ये भी। कोई दिक्कत? अब क्या लिखना है डायगोनल्स पर, तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये जो आठों जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग जो है शॉर्ट में इतना में फ्रेम कर सकते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल्स टू 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये किसका प्रॉपर्टीज हो गया बाबू? ये हो गया स्क्वायर का। स्क्वायर का कोई अपना कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, वो सारा का प्रॉपर्टीज लेकर के आ जाता है। सबका प्रॉपर्टीज अगर याद रहेगा, पैरेललोग्राम का क्या है, रोहम्बस का क्या है, रेक्टेंगल का क्या है, तो स्क्वायर का लिखा जाएगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? ये खत्म हुआ? हाँ, वो एक छूट गया ना, यानी कि इधर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, एक और ऐड कर दो, डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया? और हमको पता है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री है और डायगोनल्स उनको बाइसेक्ट कर दिया, तो बाइसेक्ट होने के बाद सबका एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा ना। स्क्वायर है, बाइसेक्ट कर दिया, कितना होगा 45। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो स्पेशल काइंड ये खत्म हुआ, बच गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, छापना है छाप लो।